हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं तरंग प्रकाशिकी के 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इसे ध्यान से देखें। तो चलते हैं हम लोग पहला प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, विद्युत चुम्बकीय तरंग को ध्रुवित किया जा सकता है। पहला प्रश्न क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंग को ध्रुवित किया जा सकता। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग को ध्रुवित करने के लिए हम लोग पोलेराइड का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? पोलेराइड का, ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन का जो पहला प्रश्न हमारा है उसका आंसर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि प्रकाश किरणों के तीखे कोर पर मुड़ने की घटना को कहते हैं। यहाँ पे कोट लिखा गया, जो कि क्या है? गलत। यहाँ पे कोर होना चाहिए, ठीक ना। तो प्रकाश के तीखे कोर पर मुड़ने की घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? विवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विवर्तन। तो पहला क्वेश्चन क्या था कि विद्युत चुम्बकीय तरंग को ध्रुवित किया जा सकता है, तो पोलराइड का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। और दूसरा है कि प्रकाश किरणों के तीखे कोर पर मुड़ने की घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? विवर्तन बोलते हैं, ठीक ना। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में किसे प्रकाश के तरंग सिद्धांत से नहीं समझाया जा सकता? प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे तरंग के सिद्धांत से समझाया नहीं जा सकता? तो परावर्तन को, अपवर्तन को, विवर्तन को, ये सब जो है ना, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, हम लोग सबको समझा सकते हैं, लेकिन प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाया नहीं जा सकता। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? 3 से डी सही हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि एक ऐसी परिघटना जो यह प्रदर्शित करती हो कि कोई तरंग अनुप्रस्थ है। एक ऐसी घटना जो यह प्रदर्शित करती हो कि कोई तरंग क्या है? अनुप्रस्थ है। वह है प्रकीर्णन, विवर्तन, व्यतिकरण और ध्रुवण। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिया गया। क्या क्या? प्रकीर्णन, विवर्तन, व्यतिकरण और ध्रुवण। तो ये घटना पूछ रहा है, कौन सी ऐसी घटना है जो तरंग अनुप्रस्थ को, मतलब ऐसी परिघटना जो यह प्रदर्शित कर दे कि कोई तरंग अनुप्रस्थ है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी, ध्रुवण जो होता है ना, वो किसी घटना को, मतलब वो प्रदर्शित करती है कि कोई तरंग अनुप्रस्थ है कि नहीं है, ठीक ना। तो 3 नंबर का प्रश्न क्या था कि निम्नलिखित में किसी प्रकाश के तरंग सिद्धांत से नहीं समझाया जा सकता है? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव को। और चौथा हमारा क्वेश्चन जो है, एक ऐसी परिघटना जो यह प्रदर्शित करती है कि कोई तरंग अनुप्रस्थ है, तो वह है क्या? हमारा ध्रुवण हो जाएगा, ठीक ना। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है कि इंद्रधनुष प्रकृति उदाहरण है। तो पहला ऑप्शन दिया गया अपवर्तन, जो कि इसका उदाहरण अपवर्तन का भी एग्जाम्पल हो सकता है। परावर्तन, परावर्तन की भी घटना होती है। सी नंबर ऑप्शन दिया गया अपवर्तन, परावर्तन एवं वर्ण विक्षेपण। तो 5 का जो सही ऑप्शन होगा वो सी होगा, क्योंकि इस घटना को अपवर्तन भी दिखाता है, परावर्तन भी दिखाता है और वर्ण विक्षेपण भी दिखाता है, ठीक ना। तो इंद्रधनुष प्रकृति का उदाहरण है, अपवर्तन का भी है, परावर्तन का भी है और क्या है? वर्ण विक्षेपण का भी है, ठीक ना। अगला प्रश्न है, मृग मरीचिका का कारण है। अगला प्रश्न क्या है? मृग मरीचिका का कारण है। तो मृग मरीचिका जो होता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे डिपेंड करता है। किस पे करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसमें ऑप्शन दिया गया अपवर्तन और पूर्णांतरिक परावर्तन। दूसरा ऑप्शन है विवर्तन, तीसरा प्रकीर्णन और चौथा हमारा व्यतिकरण। तो मृग मरीचिका का जो कारण है वो हमारा क्या हो जाएगा? अपवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक ना। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है कि आसमान का रंग नीला दिखने का कारण क्या? आसमान का रंग नीला दिखने का कारण क्या है? तो आसमान का जो रंग नीला दिखता है ना, वो प्रकीर्णन के कारण दिखता है। किसके कारण दिखता है? प्रकीर्णन के कारण, ठीक ना। अगला प्रश्न है कि सौर प्रकाश में उपस्थित काली रेखाओं को कहा जाता है। सौर प्रकाश में जो उपस्थित काली रेखा है उसे क्या बोलते हैं? फ्राउनहोफर रेखाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्राउनहोफर रेखाएं कहा जाता है, ठीक ना। तो सौर प्रकाश में उपस्थित काली रेखाओं को क्या कहा जाता है? फ्राउनहोफर रेखाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्राउनहोफर रेखाएं, ठीक ना। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है कि जब लाल शर्ट पर हरा प्रकाश डालेंगे तो वह दिखाई देगा। तो लाल शर्ट पे यदि हम लोग हरा प्रकाश डालेंगे ना, तो वो हमें काला दिखता है। कैसा दिखता है? काला दिखता है, ठीक ना। कैसा दिखेगा? काला दिखेगा। तो प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति की पुष्टि करता है, तो ये हमारा हो जाएगा ध्रुवण। इसी टाइप का क्वेश्चन और भी पढ़े हम पीछे, ठीक ना। तो प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति की पुष्टि कौन करता है? तो ध्रुवण। और 9 नंबर प्रश्न हमारा है कि जब लाल शर्ट पर हरा प्रकाश डालेंगे तो वह दिखाई देगा। किसे दिखाई देता है? काला, ठीक ना। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है कि अज्ञात आकार वाले, अज्ञात आकार कहने का मतलब होता है कि उसका आकार फिक्स नहीं, तो ऐसे आकार वाले एक सुदूर स्थित स्रोत से, सुदूर मतलब बहुत दूर स्थित स्रोत से आने वाले प्रकाश का तरंगाग्र होगा, तो वो कैसा होता है? समतल होता है। क्या होता है? समतल, ठीक ना। अगला प्रश्न है
यदि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य लेमडा, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य क्या हो, लेमडा, कलाबद्ध स्रोत के बीच की दूरी d तथा पर्दा एवं स्रोत के बीच की दूरी कैपिटल D हो, तो व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई निम्नलिखित संबंध से दी जाती है। तो याद इसे रख सकते हैं, हम इसे प्रूव किए थे एक बार। क्या प्रूव किए थे? तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है, लेमडा कैपिटल डी अपॉन डी, क्या प्रूव किए थे? लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, सही होगा, ठीक ना। तो यदि प्रकाश तरंगदैर्घ्य लेमडा, दो कला समान स्रोत के बीच की दूरी डी तथा पर्दा एवं स्रोत के बीच की दूरी कैपिटल डी हो, तो व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए जो हम लोग संबंध ज्ञात किए थे वो क्या था, लेमडा डी बाय स्मॉल डी, ठीक ना। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है कि विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर बराबर होनी चाहिए। विनाशी व्यतिकरण के लिए, तो विनाशी व्यतिकरण के लिए जो पथांतर हमारी होती है वो 2n+1 इंटू लेमडा वाई कितना होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है कि दो स्रोतों को कला संबंध तब कहा जाता है जब उनके बीच कलांतर क्या हो, नियत हो। देखो ऑप्शन इसका दिया गया, उनके कलांतर में बराबर परिवर्तन होना नहीं कर सकते हैं। सी नंबर ऑप्शन दिया गया, उनके कलांतर में आवर्ती परिवर्तन हो सकता है, ये भी नहीं होगा। और डी नंबर ऑप्शन दिया गया है, उनके कलांतर में अनियमित परावर्तन होता है, ये भी ऑप्शन नहीं। तो 14 नंबर जो क्वेश्चन हमारा है, प्रश्न जो हमारा है, दो स्रोतों को कला संबंध तब कहा जाता है जब उनके कलांतर क्या हो, नियत हो, ठीक ना। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है कि ब्रूस्टर का नियम है। तो ब्रूस्टर का नियम हम लोग बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं, जो होता है म्यू बराबर कितना, 10 IP, और इसे हम लोग प्रूव भी किए थे, ठीक ना। क्या होता है, म्यू बराबर 10 IP। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। साबुन का बुलबुला प्रकाश में रंगीन दिखता है, जिसका कारण, साबुन का बुलबुला प्रकाश में रंगीन दिखता है, किसके कारण? तो ये जो कारण होता है ना, ये हमारे व्यतिकरण के कारण होता है। किसके कारण, व्यतिकरण के। तो 16 का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक ना। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है कि तरंग का कलांतर फाई तथा पथांतर डेल्टा एक्स से संबंध है। प्रश्न क्या है, तरंग का कलांतर फाई पथांतर डेल्टा एक्स में संबंध है। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि फाई बटे डेल्टा एक्स जो होता है ना, वो लेमडा बटे 2 पाई बटे लेमडा होता है। कितना होता है, 2 पाई बटे लेमडा। यदि डेल्टा एक्स निकालें तो क्या हो जाएगा, लेमडा बटे 2 पाई इंटू 5, ठीक ना। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, दो उन तरंगों के व्यतिकरण से उत्पन्न अधिकतम परिणामी आयाम का मान होगा जिसे प्रकट किया जाता है। तो अधिकतम परिणामी आयाम का मान पूछ रहा, y1 दिया गया, y2 भी हमें दिया गया। तो इसे निकालने के लिए सिंपल नियम है, रूट अंडर 4 का वर्ग कर दो, प्लस 3 दिया गया आयाम का मान, इसका वर्ग कर दो, 16 + 9 का रूट मतलब रूट 25, 25 मतलब 5 ना। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी सही, 5 आंसर हो जाएगा, ठीक ना। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है कि द्वितीयक तरंगिकाओं की धारणा के आविष्कारक हैं। द्वितीयक तरंगिकाओं की धारणा के आविष्कारक हैं, ये हाइजेन थे। कौन थे, हाइजेन। कौन थे, हाइजेन, ठीक ना, हाइजेन। लास्ट प्रश्न हमारा है कि फ्राउनहोफर विवर्तन में प्रकाश के स्रोत रखे जाते हैं अवरोध से अनंत दूरी पे। कहाँ पे रखे जाते हैं, अनंत दूरी पे। फ्राउनहोफर जो विवर्तन में प्रकाश स्रोत से रखे जाते हैं अवरोध से कितना दूरी पे, तो अनंत दूरी पे, ठीक ना। तो ऐसे ही हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें।